जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। देवगिरी की गाथा सुनिए। देवगिरी वह नाम जिसे इतिहास ने मिटाया नहीं बल्कि वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिया गया, गुमनाम कर दिया गया। गाथा शुरू होती है 26 फरवरी 1296 को, जब अलाउद्दीन खिलजी 8000 घुड़सवार सैनिकों के साथ धार्मिक जिहाद के लिए देवगिरी अभियान पर निकला। जय भोले। धर्म प्रेमी बंधुओं, देवगिरी की वह गाथा सुने जहाँ युद्ध तो हुआ पर जीत मैदान में नहीं, दरबार में तय की गई। राजा जिंदा रहा पर राज नहीं रहा। राजकुमारी संधि का मोहरा बनी, ब्राह्मणों की पहचान उनकी सजा बन गई। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ ही ऐतिहासिक कथाओं को भी समय समय पर सुनाया जाता है, ताकि सनातन ने जो दर्द झेला उसकी याद बनी रहे और सनातनी सावधान रहे। देवगिरी का किला टूटा नहीं, छोड़ दिया गया। जय श्री राम। श्रोताओं, देवगिरी कूच करते समय रजौरा दर्रे पर अलाउद्दीन का सामना कान्हा नामक हिंदू सरदार तथा युद्ध में विशेषज्ञ 2 रानियों से हुआ। कठिन मुकाबले के बाद आगे बढ़ते हुए खिलजी ने अपने अफसरों तथा सैनिकों को लालच दिया कि लूट और जंग में मिलने वाली औरत और दौलत में उनका हिस्सा होगा। इस तरह सैनिकों का हौसला बढ़ाया। यादव वंश के राजा रामचंद्र देवगिरी के राजा थे। ऐसे संकट के समय पर राजा के पुत्र सिंघलदेव यादव फौज के सबसे बड़े सैनिकों के दस्ते के साथ दक्षिण की ओर पिकनिक मनाने गए थे। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमले की योजना बनाई थी, तो उसे पता था कि राजा की मुख्य फौज उनके पुत्र सिंघलदेव के नेतृत्व में पहले ही मयनसर बॉर्डर की ओर रवाना हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में बूढ़े राजा रामचंद्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। श्रोताओं, शत्रुओं की सेना शहर की ओर बढ़ रही थी। राजा रामचंद्र इतना ही कर सके कि देवगिरी के किले में कुछ सिपाहियों को भेजकर घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी। किले की ऊंचाई 640 फीट थी। इसकी ऊंची और सीधी चट्टानों की वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किले के चारों ओर लगभग 50 फीट गहरी खाई बनाई गई थी। समय के साथ यादव वंश ने अपनी ताकत को इतना अजेय मान लिया था कि उन्होंने अपने किले बंदी और किला के सुरक्षा की चिंता करना छोड़ दिया था। इसी लापरवाही के चलते जब अलाउद्दीन का हमला हुआ, उस समय खाई पूरी तरह सूखी और असुरक्षित पड़ी थी और किले में रक्षा सामग्री की भारी कमी थी। राजा रामचंद्र खुद किले से पीछे हट गए, लेकिन नीचे का शहर, जिसे बाद में कटका कहा जाने लगा, पूरी तरह दुश्मन की रहम पर छोड़ दिया गया। इस शहर को बुरी तरह लूटा गया। निर्दयी खिलजी की फौज ने सिर्फ सोना चांदी के बक्से ही नहीं लूटे, उनके द्वारा कटका की गलियों में रहने वाले सैकड़ों सामान्य लोगों को घर से खींचकर बाहर लाया गया। स्त्रियां जिनके पतियों को युद्ध में मार दिया गया था और उनके सिर से घूंघट खींचा गया, उन्हें गुलामों की तरह रस्सियों में बांध दिया गया। बच्चों को माँ के गोद से फेंक दिया गया। शेष पुरुषों को भी कैद कर लिया गया। स्त्रियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें सिपाहियों ने अपनी सेवा के लिए चुन लिया
और बाकी को घोड़ों के साथ बांधकर दिल्ली भेज दिया गया, जहां उन्हें हरम में रखा गया या गुलाम बाजारों में बेच दिया गया, क्योंकि ये सनातनी स्त्रियां थीं। कुछ को शाही दरबार में पेश किया गया। श्रोताओं, यह एक शहर की हार नहीं थी, सनातनी असमत के साथ की गई सबसे बेरहम दरिंदगी थी। राजा भी कायर और अय्याश था, जो जनता को लूटने और मरने पर उनके हाल पर छोड़ दिया। जब तलवारें थम गई, तब जंजीरों ने अपना काम संभाला और देवगिरी की हर गली में केवल खून ही नहीं, वहाँ इज्जत की लाशें भी गिरी। दिल्ली में इन कैदियों को हुकूमत की ताकत की निशानी के तौर पर पेश किया गया। अलाउद्दीन खिलजी राजा रामचंद्र के अस्तबल से 50 हाथी और 1000 घोड़ों को जब्त कर लिया। राजा रामचंद्र ने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उन्होंने सुलह का पैगाम भेजा। खिलजी ने सुलह का पैगाम स्वीकार किया। जब सिंघल देव को अपने पिता पर आए संकट की जानकारी मिली, तब लौटने का फैसला किया। अपनी सेना को संगठित करके और पिता की संधि की बात को न मानते हुए खिलजी से जंग की तैयारी शुरू की और खिलजी को संदेश भेजा कि अगर वह नगर से सुरक्षित निकलना चाहता है तो लूटा हुआ सारा माल वापस करके बिना देर किए उत्तर की दिशा को वापसी करे। अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया। संदेश लेकर आए दूतों का मुंह काला करके अपनी फौज के सामने अपमानित किया। यह पूरी यादव फौज और उनके नेतृत्व का अपमान था। यह एक ऐसी चाल थी जो दुश्मन का हौसला तोड़ने के लिए जंग से पहले की जाती है। अलाउद्दीन ने नुसरत खान को 1000 घुड़सवारों के साथ आगे भेज दिया ताकि पिता पुत्र की फौज आपस में न मिल सके। बाकी की फौज को सिंघल देव की सेना से भिड़ने के लिए भेज दिया। यादव सेना खिलजी की सेना से संख्या में अधिक थी। इस खबर से खिलजी के सैनिक डर गए। इस कारण नुसरत खान बिना किसी आदेश के किला छोड़कर तेजी से अलाउद्दीन की तरफ भाग गया। नुसरत के 1000 सैनिक टुकड़ी को वही 20,000 शाही घुड़सवार की सेना का अग्रभाग यादव सेना ने समझ लिया, जिसकी अफवाह खिलजी पहले ही फैला चुका था। इस कारण यादव सिपाही जंग से पीछे हट गए। खिलजी और ज़्यादा जोश के साथ देवगिरी घेराबंदी कर दी। उसने बड़ी संख्या में व्यापारियों और ब्राह्मणों को मौत की सजा दी, जिन्हें पहले ही कैद में रखा था। राजा रामचंद्र ने एक बार फिर सुलह की गुहार लगाई। अलाउद्दीन ने अपने अफसरों को आदेश दिया कि राज्य के सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल के बड़े लोगों को कैद करके उनके बारे में पूरा ब्यौरा इकट्ठा करे। जिन ब्राह्मणों का राज दरबार से रिश्ता था या राजनीति बनाने वालों में शामिल थे, उन्हें धार्मिक सजा के आधार पर मौत की सजा दी गई। इस युद्ध हर जाने में 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन माणिक, नीलम, हीरे और पन्ना जैसे कीमती रत्न, 1000 मन चांदी, रेशम के 4000 टुकड़े और कई दूसरी चीजें शामिल थी। अलाउद्दीन खिलजी केवल सैन्य जीत से संतुष्ट नहीं था। राजा रामचंद्र के पास एक अपमान वाली शर्त भी रखी कि यादव राजकुमारी को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया जाए। यह एक दबाव में किया गया समझौता था। राजा रामचंद्र के लिए यह निर्णय उनकी राजनीतिक विवशता और सांस्कृतिक हार का प्रमाण बन गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सभी युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया। देवगिरी में
25 दिन बिताने के बाद किला छोड़ा और उत्तर की ओर लौट गया। वापसी के रास्ते में उसने असीरगढ़ के किले पर अचानक धावा बोल दिया, जो उस समय चौहान राजपूतों के कब्जे में था। उसने देवगिरी राज्य को अपने अधीन जागीर की तरह हासिल कर चुका था। देवगिरी ने जो खोया वह सिर्फ खजाना नहीं था, उसने अपना आत्मविश्वास खोया, अपनी सांस्कृतिक याददाश्त खोई। देवगिरी का पतन भारत के इतिहास में कोई राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक अधीनता का योजनाबद्ध मॉडल बन गया। जहां तलवार सिर्फ शरीर को घायल करती थी, पर सत्ता अब पहचान मिटाने लगी थी। यही मौन स्मृति, यही अपमान आने वाले समय में एक नई चेतना का बीज बना। मराठा काल छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देवगिरी का नाम एक प्राचीन राजधानी नहीं था, वह प्रतीक था उस घाव का जो दिल्ली सत्ता के खिलजियों द्वारा दक्षिण की अस्मिता पर लगाया गया था। शिवाजी ने उन किलों को फिर से जीता जिनकी गुलामी की शुरुआत देवगिरी से हुई थी। जय श्री राम, जय सनातन। दोस्तों, इस ऐतिहासिक कहानी से सबक लेते हुए लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय सनातन, हर हर महादेव।